शीतल की शादी 1 साल पहले ही जमींदार के एक लड़के से हो गई थी। शादी के 2 महीने बाद शीतल मायके आई थी। तब शीतल ने अपनी छोटी बहन रेखा से कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों में उसके ससुराल आकर गुजारे, जिसकी रेखा ने हामी भर ली थी, क्योंकि वह दीदी का ससुराल देखना चाहती थी। जब गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वह अपना सामान बांधकर शीतल दीदी के घर पहुंच गई। जब रेखा घर पहुंची तब दोपहर का वक्त था, गर्मी भी तेज पड़ रही थी। घर पहुंचकर रेखा ने नहा धोकर कपड़े बदल लिए। उसी वक्त रेखा के जीजाजी घर पर खाना खाने के लिए आ गए थे और खाना खाकर वापस खेतों पर चले गए। रेखा की दीदी ने उसे रहने के लिए अपने बराबर वाला कमरा दे दिया और उसी के बगल में एक और कमरा था जिसमें शीतल का देवर रहता था। सफ़र की थकी थी तो वह आज जल्दी सो गई थी। अगली सुबह रेखा की दीदी ने जल्दी उठा दिया और कहा, चाय पी लो, फिर सुबह की सैर करने चलते हैं। रेखा ने चाय पी और सैर करने के लिए निकल पड़ी। शाम को रेखा सामने बने खेत पर टहलने के लिए चली गई। चलते चलते खेतों के पास जाकर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर रेखा दंग रह गई। उसकी दीदी का देवर ट्यूबवेल के पानी से नहा रहा था और उसने कोई कपड़ा नहीं डाल रखा था। फिर रेखा जल्दी से छिप गई और वहीं से उसे देख रही थी। रेखा ने पहली बार किसी मर्द को इस हालत में देखा था। रेखा को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर उसने नहाकर अपने कपड़े पहन लिए और घर की तरफ चला गया। फिर रेखा भी घर की तरफ निकल गई। घर पहुंची तो शीतल ने नाश्ता लगा दिया। रेखा टेबल पर पहुंची तो वहां उसकी दीदी का देवर समीर भी वहां आ गया था और रेखा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। समीर को देखकर रेखा को शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ता करने के बाद रेखा के जीजाजी किसी काम से शहर गए थे तो शीतल ने समीर से कहा कि रेखा को अपना फार्म हाउस दिखा लाओ। समीर ने कहा, क्यों नहीं। समीर रेखा की तरफ देखते हुए बोला, चलो रेखा, तुम्हें अपना फार्म हाउस घुमा लाता हूँ। रेखा तो पहले ही समीर को उस हाल में देख चुकी थी। इसके बाद तो रेखा को समीर के पास बैठने में शर्म महसूस हो रही थी और अब शीतल ने रेखा को समीर के साथ जाने को कह दिया था। रेखा समीर के साथ चल पड़ी। बातों के दौरान रेखा समझ गई कि समीर हंसमुख मिजाज का है। कुछ देर बाद वह दोनों फार्म हाउस पहुँच गए। कुछ देर फार्म हाउस में टहलने के बाद फिर समीर रेखा को डेयरी फार्म पर ले गया। समीर ने बताया कि एक खास गाय है जो बहुत दूध देती है। डेयरी फार्म के एक कोने पर बैल चल रहा था, जिसके बारे में समीर ने बताया कि इस इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है। अभी वह रेखा से बातें कर ही रहा था कि तभी एक बैल दौड़ता हुआ गाय के पास पहुंच गया और आते ही गाय के ऊपर चढ़ गया, जिसे देखकर रेखा शर्मा गई। उसने तुरंत अपनी निगाहें नीचे की तरफ कर ली और समीर से कहा, चलो मुझे घर जाना है। तो वह कहने लगा, क्यों, क्या हुआ। रेखा गुस्से से बोली, क्या तुम मुझे यही सब दिखाने के लिए लाए थे। रेखा की बात सुनकर समीर मुस्कुरा पड़ा और बोला, तो इसमें क्या हुआ, ये तो नेचुरल है, सभी करते हैं। रेखा वहाँ से आने लगी तो समीर बोला, चलो हम भी ऐसा करते हैं, अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। ये बात रेखा को भी पसंद आ गई और फिर दोनों एक हो गए।